आदमी बुलबुला है पानी का और क्या भरोसा है जिंदगानी का। लेकिन इसके बाद भी लोग गफलत में जी रहे हैं। अब जैसे अपनी सेहत बनाए रखने के लिए पैदल चलना एक बेहतरीन तरीका है जिसमें ना तो कोई खर्च आता है ना ही किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन बावजूद इसके लोग वॉक करने से भी बच रहे हैं। जबकि रोजाना सिर्फ 10,000 कदम अगर चल लिया जाए तो 100 बीमारियां आपके पास नहीं फटक पाएंगी। 10,000, जी हाँ, 10,000 स्टेप तो दूर की बात हुसैन, अपने यहाँ तो हर दिन एवरेज 5,000 कदम भी लोग पूरे नहीं कर पाते हैं, जो ग्लोबल एवरेज काउंट से बेहद कम है। क्योंकि डेनमार्क में औसतन लोग हर दिन करीब 7,000 कदम चलते हैं। पोलैंड, स्वीडन के अलावा नीदरलैंड में 6,500 के करीब। स्विट्जरलैंड के लोगों की बात की जाए तो यहाँ भी हर दिन 6,000 से ज्यादा स्टेप काउंट हैं। वेरी पुअर हुसैन, जोसना, ये डेटा हम इंडियंस के लिहाज से मुझे लगता है कि लेस फिजिकल एक्टिविटी का एक सबूत है। और यही वजह है कि भारत लाइफस्टाइल की तमाम बीमारियों का एक कैपिटल बन गया, यानी राजधानी। छोटे छोटे बच्चे शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, मोटापे की गिरफ्त में आ रहे हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। यंग एज में थायराइड, पीसीओडी की परेशानी बढ़ रही है। और अमित ने जब वेरी पुअर कहा, आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? मुझे तो लगा, ध्यान रखिएगा। आप ठीक कह रहे हैं वैसे अमित। देखिए, हार्मोनल प्रॉब्लम इन दिनों काफी कॉमन हो चुके हैं। लोग शुगर और मोटापे पर शरीर में 100 बीमारियां लाने का इल्जाम लगाते हैं, जबकि बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस उससे भी घातक है। ये गेटवे नहीं बल्कि बीमारियों का एक्सप्रेसवे बनता जा रहा है। क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे सिस्टम फंक्शन हुसैन हार्मोन से ही कंट्रोल होते हैं। और बड़ी बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवन भर गोली खाकर आप हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाकर इसे हमेशा के लिए बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि क्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कीजिए। संकल्प लीजिए कि रोजाना कम से कम 10,000 कदम जरूर चलेंगे। साथ ही साथ 30 मिनट हमारे साथ सुबह सुबह योग कर लीजिए, ताकि शरीर के तमाम हार्मोन्स, बीपी, शुगर सब कुछ बैलेंस रहे और लाइफ आपकी सेहत की पटरी पर दौड़ती रहे शानदार तरीके से। ये सब कुछ कैसे होगा स्वामी जी हमें बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी। हम तो भाई 10,000 नहीं, कम से कम 20-25,000 से भी ज़्यादा कदम चलते नहीं, दौड़ते हैं। और इतना ही नहीं, फिर योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक भी, फिर आसन, प्राणायाम, ध्यान ऊपर से। तो हम तो 10 व्यक्तियों जितना पुरुषार्थ कर लेते हैं। और उसके बावजूद खाते बहुत थोड़ा है, लेकिन पौष्टिक खाते, क्वालिटी फूड, न्यूट्रिशियस फूड, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण हो जाए हमारा, फिर ये जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहेंगी। इन सारे झंझावातों से हम पार पा लेंगे। ये शीर्षासन मैंने इसलिए आज प्रारंभ में किया, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए शीर्षासन। और जो शीर्षासन न कर पाए वे अनुलोम विलोम कर लें, ये बेस्ट है। 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट करा देते हैं। फिर जो कर सके उनसे सर्वांगासन, हलासन भी करवाएंगे। फिर ये सूर्य नमस्कार, ये तो अप्रतिम है। ये सर्वांगीण व्यायाम भी हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी बच जाएंगे। और हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाले मोटापा, और यह हार्मोनल इम्बैलेंस से खाली मोटापा, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी नहीं, सारी जो बीमारियां हैं ना, उनकी जड़ है ये हार्मोनल इम्बैलेंस। और उससे पूरे शरीर की ऊर्जा का ताना बाना ही हिल जाता है। तो रोज एक तो कम से कम सूर्य नमस्कार करें, सामान्य, मध्यम या ऐसे तीव्र गति से। रोज कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास तो अपनी दिनचर्या में ढाल ही लें। कम से कम चलने के लिए, दौड़ने के लिए मैदान नहीं तो स्वामी जी, सेहत की पटरी पर जिंदगी का जो शरीर है सरफेस पर दौड़ते हैं, वो बैलेंस के साथ उस पर चलता रहे, दौड़ता रहे, बल्कि राजधानी एक्सप्रेस वाली स्पीड में दौड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि वर्कआउट किया जाए, योगाभ्यास किया जाए, आपका मार्गदर्शन जो है उसे ज़िंदगी में शामिल किया जाए। और स्वामी जी, आप तो हमेशा ही कहते आए कि रोग हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्टडी आई है अभी, उसके हिसाब से प्रॉपर वर्कआउट तो दूर, ज़्यादातर हिंदुस्तानी 5,000 कदम भी नहीं चल रहे हैं। और ये वाकई बहुत ख़राब स्थिति है।
जो डेटा आया है उसके हिसाब से हर दिन इंडियंस एवरेज सिर्फ 4,800 कदम ही चल रहे हैं। यौगिक जॉगिंग के साथ स्वामी जी ज़रा लोगों की सुस्ती को भगाइए और ज़रा लोगों से कहिए कि कम से कम 10,000 कदम पैदल चलें। दौड़ना अगर किसी ने शुरू कर दिया तो फिर कहने ही क्या, यानी प्रॉपर एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है, ज़रा एक बार समझाइए स्वामी जी। तो पूरी शरीर की जो शक्ति है ना, उसका जागरण हो जाता है, पूरी शक्ति का शरीर में संचरण हो जाता है। हमारे एक एक सेल में अपरिमित ऊर्जा है। मैं तो बार बार कहता हूँ ना, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी और 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। 37 ट्रिलियन सेल्स का मतलब है अपने पिंड में 37 ट्रिलियन सेल्स में एक एक सेल में एक एक ब्रह्मांड लेकर के हम घूम रहे हैं। लो ओहो, ब्रह्मांड नहीं समझ में आए तो सौर मंडल समझ लेना। एक एक सौर मंडल आपके एक एक सेल में है। तो शक्ति का जागरण, उसका पूरे शरीर में संचरण, उस शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण। वो शक्ति कमजोर पड़ गई, आँखों की, कान की, दिल की, दिमाग की, लंग की, फेफड़े की, आंतों की, लीवर, किडनी की, स्किन की, हड्डियों की, अंदर की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जब हम ठीक से नहीं चलेंगे तो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ हो जाएगा। जब हम व्यायाम नहीं करेंगे, पूरी तरह से अच्छे से चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, योगिक जॉगिंग नहीं करेंगे, रोज जो ये अभ्यास कराते हैं नहीं करेंगे तो एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाएगा। तो ना चलने से, ना दौड़ने से, शारीरिक श्रम पूरा न करने से मोटापा तो बढ़ेगा ही, पीसीओडी तो हो गई, शरीर में कहीं गांठ तो होगी, वो गांठ फिर कैंसर में तब्दील हो जाएगी, एपोप्टोसिस गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए, आपको एपोप्टोसिस नहीं याद रखना है, बढ़ जाएगा, लाइपोलाइसिस कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म भी याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है कि योग करना है। एपोप्टोसिस गड़बड़ाने से कैंसर हो जाएगा। योग कितना आसान सा लफ्ज है, योग बहुत आसान है, आप उसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, उसमें सारे आसनों को याद रख सकते हैं। सारा अभ्यास स्वामी जी से सीखते रहिए ताकि कहीं कोई टॉक्सिक गड़बड़ ना हो, सारा बॉलिज्म जो है वो ठीक रहे। स्वामी जी देखिए, फिजिकल एक्टिविटी की कमी का नतीजा ये है कि लाइफस्टाइल की बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाएंगे शरीर में, व्यायाम नहीं करो। जी जी जी, लाइफस्टाइल की बीमारियां स्वामी जी लोगों को घेर रही हैं। हाँ। शुगर, बीपी, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम, फैटी लिवर, आर्थराइटिस, स्पाइनल प्रॉब्लम, न जाने क्या क्या, ये सब कुछ लोगों को घेर रहा है और भारत कई रोगों का कैपिटल बन चुका है। अब जरा स्वामी जी पिछले कुछ दिन से जरा पावर योगा नहीं हो रहा है, आज जरा पावर योगा का एक सेशन करवाइए। इधर अमित ज्योत्सना भी तैयार है, तो एक जरा पावर योगा का सेशन कराइए और हर दिन कैसे लोग 9,000 कदम का टारगेट अचीव कर सकते हैं और कैसे ये कैंसर का रिस्क खत्म कर देगा, ये भी बताइए। कम से कम एक तो ये 5 मिनट ऐसे कर लें, 5 मिनट एक ये, और फिर 5 मिनट ये, दूसरा ये, 5-5 मिनट तो ये कर लें। इससे पूरे शरीर में ऊर्जा का अजस्र स्रोत फूट पड़ेगा और आप ऊर्जा से अप्लावित हो जाएंगे। तो ये कर रहे हैं, फिर ये जैसे मैं कर रहा था ना, एक ये, दूसरा ऐसे ऐसे, 5 से शुरू करें, धीरे धीरे 10 तक जाएं, ये 2, और इतना भी तेजी से ना हो तो धीरे धीरे कर लेना। ऐसे ये शुरू तो करें, ऐसे ऐसे ये, और फिर जैसे मैंने कहा, ये कम से कम मृष्यदंड ऐसे, और जो मजबूत है उनको तो ये ऐसे, ये, और नहीं तो ये भुजंगासन ही ऐसे 100 बार खींच ले, ऐसे ये, ऐसे ये, और इतना भी ना हो। स्वामी जी अब लग रहा है गर्मी बढ़ रही है, ये यहाँ स्टूडियो में भी और वहाँ हरिद्वार में भी। ऐसे ये, और देखो आप हमारे शरीर को देखो, 64 वेट है मेरे भाई हुसैन जी, क्या बात है। और एनर्जी ऐसी है, 18 घंटे थकते नहीं, 20 घंटे भी हो जाते हैं, और 4-5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। इतना थके होते हैं, नींद बेचारी इंतजार करती रहती है। एनर्जी ऐसी कि सारे पाउडर फीके पड़ जाते हैं। आंख बंद करे और मैं इसके भीतर बढ़ूं।
तो ये है, नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना, धार्मिकता, हमारे जीवन में उत्साह और ये सब बना रहेगा। और देखो, जो कठिन अभ्यास नहीं कर पाते ना योगिक जोगिंग के, सूर्य नमस्कार के, दंड बैठक के, वो बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन और लेट करके ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिका आसन कर लें। तो जब जो कह रही थी ना ज्योत्सना बहन जी हमारी कि लाइपोजेनेसिस नहीं बढ़ेगा, लाइपोलाइसिस बढ़ेगा। लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है तो पानी भी घी की तरह लगता है और घी को भी पानी कर देते हैं यदि आपका लाइपोलाइसिस हाई है। तो लाइपोलाइसिस को हाई रखना है, एपोप्टोसिस को, एनोरिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म को, त्रिदोष को अच्छा रखना है, शरीर की जीवनीय ऊर्जा को अच्छा रखना है। अच्छा देखो, सारी ऊर्जा किस में लग रही है? पड़े पड़े वजन बढ़ा लेते हैं, वजन को बैलेंस करने में, बीपी शुगर को बैलेंस करने में, हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को पूरा अंदर से कैसे नियंत्रित रखें। अपनी जीवनीय ऊर्जा सृजन में, निर्माण में, क्रिएशन में लगनी चाहिए। और वो जीवनीय ऊर्जा किस में खर्च हो रही है? सारी की सारी वो अपने आप को संभालने में लग रही है और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। अब स्वामी जी कोई पावर योगा आपकी तरह रोजाना कर लेगा? लाइफ को ऑपरेट करना आता है ना, खुद को कोऑपरेट करना आता है, इसलिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हाँ सब, तो सारी ऊर्जा जो है चैनलाइज हो जाएगी। अब सुबह 10-11 बजे तक, 12 बजे तक सो रहे हैं पड़े हुए, उसके बाद करेंगे साहब कोई काम ही नहीं बन रहा है, पता नहीं जिंदगी में क्या हो रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है। अरे भाई सुबह उठिए, पावर योगा करिए, फिर देखिए क्या होता है जिंदगी में। खराब है, मेरे ग्रह नक्षत्र खराब है और इन्हीं को रात में नींद भी नहीं आती है और रात भर जाग रहे हैं उल्लुओं की तरह। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सेहतमंद रहने का जो पहला उसूल है वो ये है कि शरीर के सभी अंगों को एक्टिव रखा जाए और इसके लिए जरूरी है कि रोजाना योगा और प्राणायाम किया जाए, नहीं तो सबसे पहले इसका असर जो है वो हार्मोनल सिस्टम पर पड़ने लगता है, क्योंकि हार्मोनल ग्लैंड से ही तो शरीर के अलग अलग सिस्टम रेगुलेट होते हैं और ये लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से छोटे छोटे बच्चे इस वक्त हार्मोनल प्रॉब्लम के शिकार हो रहे हैं। तो स्वामी जी, बच्चों को ज़रा सा कैसे इस परेशानी से बचाया जाए, उनकी ग्रोथ पर कोई असर ना पड़े, ये जो लाइफस्टाइल की परेशानी शुरू हो गई है? बच्चों को एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन और बाद में फिर हनुमान आसन करवाना चाहिए। बच्चों को रोज सूर्य नमस्कार कराना चाहिए, अश्वगंधा शतावर खिलानी चाहिए, मेधावटी मेमोरी ग्रिट इधर रखी है, नहीं तो ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मीठी बात, ज्योतिषमती, इनका सेवन कराना चाहिए। ये सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन जो कर सके उससे शीर्षासन भी, चक्रासन भी, ऐसे धीरे धीरे बच्चों का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, बच्चे कर लेंगे। और बच्चों को पश्चिमोत्तानासन भी, फिर ज्योत्सना की तरह लंबे लंबे बच्चे होंगे ऐसे ये तो बचपन में मिल गई होती तो 6 फीट से भी ऊंची चली जाती, फिर बहुत घरों के दरवाजे तोड़ने पड़ते। चलो इतना ही बहुत है। तो ऐसे ऐसे बच्चों को अभ्यास करवाया करें बचपन में, और जब ऐसे अभ्यास कराएंगे बच्चों को बचपन में तो अपने आप बच्चों का बचपन, जवानों का यौवन और बुजुर्गों का बुढ़ापा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बच्चों को सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, बच्चों को ना चैलेंजिंग जॉब देने चाहिए, बच्चों को दौड़ाना चाहिए, खिलाना चाहिए, और उनका डर निकालने के लिए जो अलग अलग प्रकार के एडवेंचर विदेशों में तो बहुत होते हैं, यदि उतना ना करें तो कम से कम रजवाहे में, तालाब में, नदी में डाल देना चाहिए, तैर भाई। फिर बड़े को साथ में खड़े रहना चाहिए, पता लगा कि फिर मामला गड़बड़ हो जाए। लेकिन बच्चों को ऐसे उभारना चाहिए, बड़े को साथ में खड़े रहना चाहिए और बड़े को तैरना भी आना चाहिए। ये बात ठीक कही आपने। तो ये बच्चों का पूरा अभ्यास बता दिया है, अब आगे बहुत कुछ सिखाना है आज। बिल्कुल बिल्कुल, और भी बहुत से सवाल हैं स्वामी जी मेरे पास। हार्मोनल इम्बैलेंस का स्वामी जी हाल ये हो चुका है
कि यंग एज में लोगों को थायराइड की परेशानी हो रही है, बड़ी कम उम्र है, 20 से 25 पहुंचते पहुंचते लोग थायराइड के शिकार हो जा रहे हैं। और उसमें भी थायराइड की परेशानी से जूझ रहे करीब 60% लोगों को फर्स्ट स्टेज में थायराइड के लक्षण और बीमारी की गंभीरता की खबर ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या है ये। तो जरा स्वामी जी योगाभ्यास करते करते लोगों को बताइए कि थायराइड पहचाने कैसे, थायराइड के लक्षण क्या क्या है, और थायराइड कितना गंभीर है, कितना खतरनाक है, शरीर को कैसे खोखला कर देता है। ये मत्स्यासन, दूसरा ये उष्ट्रासन जो सर्वांगासन हलासन कर सके तो बेस्ट है। ये ऐसे ये, और दूसरा भी न कर पाए तो ये अर्धोष्ट्रासन, सिंहासन 5 बार। ऐसे सिंहासन उज्जाई। और फिर ये देखो दोनों पैरों में अंगूठी के नीचे पॉइंट है, बड़ा जबरदस्त। और ये देखो ये थायरोग्रिड रखिए, थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लेना। और हम त्रिकुटा बहेड़ा भी देते हैं शहद से चाटने के लिए। ये पॉइंट दबाते हैं अंगूठे के नीचे, पैर में और हाथ में, इससे थायराइड एकदम अच्छा रहता है। अपने पॉइंट साथ दबा के देख ले, 5-10 साल पहले पता लग जाता है थायराइड की प्रॉब्लम होने वाली है। तो भी ये प्राइमरी प्रिवेंशन भी है, सेकेंडरी प्रिवेंशन भी है। ये बहुत पहले से ही आप अपने आप को देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि 5-10 साल के बाद में आपके अन्नमय कोश में जो विकार आने वाला है वो पहले आपके प्राणमय कोश में आ जाता है। तो इससे प्राणमय कोश, मनोमय कोश तक भी जो कुछ आपके शरीर में चल रहा है वो जो अभी बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है टेस्ट में, तो यहाँ से दबाएं, इससे थायराइड ठीक हो जाएगा। और दर्द हो रहा है तो इसका मतलब होने वाला है। यहाँ से आँख, यहाँ से कान, यहाँ से दिल, यहाँ से पेनक्रियास, यहाँ से किडनी ठीक होती है और यहाँ से स्ट्रेस ठीक होता है। थायराइड के लिए उज्जाई, थायरोग्रिड और फ्रिज की खट्टी चीज़ें, इमली, खटाई में इमली, आम का अचार, ये 2 बड़े खतरनाक हैं। और ये जो फ्रिज वाली चीज़ें हैं इनसे तो बचे घड़े रखे अपने घरों में, कुंभकारों को काम में मिलेगा। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। करे शक्ति का विभाजन, मिट पूंजिकाए शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने कुंभकार स्वावलंबी, यह नीति है स्वदेशी। तो आज यहाँ खूब अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पूरा ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क है जहाँ आज हम योग कर रहे हैं। यहाँ करीब 10,000 लोगों को यहाँ सीधे तौर पर और इसके साथ जुड़े हुए करीब 5 लाख लोगों को यहाँ से रोजगार मिल रहा है। और चारों तरफ खुशहाली है, पेड़ पौधे खिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर 9 बजे से तो जो है लोगों का जमघट आना शुरू हो जाता है, मुंड ही मुंड दिखाई देते हैं नव सृजन के। थायराइड के लिए जबरदस्त है ये, कपालभाति, उज्जाई, एक्यूप्रेशर, थायरोग्रिड। तो और थायराइड हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों अच्छे होते हैं। उससे जो मोटापा आदि होता है वो भी नियंत्रित हो जाते हैं। बस स्वामी जी उसी पर आ रहा हूं मैं। पीने पर नियंत्रण करें। तो मैं कह रहा था घड़े का सेवन करें, स्वदेशी की तरफ लौटें। ये कितना गंभीर है, क्योंकि एक बार अगर किसी को थायराइड हुआ तो फिर बहुत सारी बीमारियां उसको घेरने लगती हैं। और इसीलिए थायराइड ग्लैंड को मेटाबॉलिक मैनेजर कहा जाता है और इसकी वजह से शरीर में बहुत सारी परेशानियां शुरू होती हैं। अगर ये गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले पाचन गड़बड़ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है। नतीजा ये कि थायराइड के मरीज मोटे होने लगते हैं, कई बार बहुत मोटे होते हैं, कई बार दुबले हो जाते हैं। स्वामी जी, थायराइड बैलेंस के साथ साथ जरा बॉडी वेट को बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है, तो जरा कुछ वजन कम करने वाले अभ्यास भी करवा दीजिए। 2 चीजें एक साथ कराते हैं। पाचन को बैलेंस रखने के लिए पाचन तंत्र से लेकर के प्रतिरक्षा तंत्र, माने रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उससे जुड़ा हुआ पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम एक साथ बैलेंस हो जाता है। पद्मासन में बैठे आगे झुके, ऐसे देखो, बायां पैर दाहिने पर, दायां बाएं पर, फिर बायां दाहिने पर, ये सीक्वेंस है। नाभि के दोनों ओर ऐसे एरिया ऐसे लग जाए, सांस बाहर छोड़ के ऐसे झुक जाएं। अब ऐसे झुकने के लिए तो पहले हल्का शरीर चाहिए, तो पहले तो लोग मुटिया गए हैं। तो एक तो ये मंडूकासन ऐसे, और ऐसे योग मुद्रासन, वज्रासन में बैठ के मंडूकासन हो जाता है, वज्रासन में एड़िया बाहर पंजे अंदर, और पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन।
ये तो पाचन के लिए, और लेट के पवन मुक्तासन, और ओबेसिटी के लिए तो बेस्ट है। देखो ये ऐसे ही है, तो एक साथ पाचन तंत्र के लिए भी और एक साथ ये ओबेसिटी के लिए भी, ओवरवेट अंडरवेट दोनों ही अच्छे होंगे। बस जो अंडरवेट है वो अश्वगंधा, शतावर, केला, आम, खजूर, दूध, दही आदि का सेवन करना, और जो ओवरवेट है वो अनाज, नमक, मीठा आदि बंद करके वाटरमेलन, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी का सेवन करना, और योग की मात्रा बढ़ा देना। मेदो हर वेट को साथ में लेंगे, 2-2, 4-4 गोली, ओहो जबरदस्त लाभ होगा। तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये पश्चिमोत्तानासन, और ये ऐसे पूरा चलित पश्चिमोत्तानासन, ऐसे और ऐसे, और फिर देखो ये पाचन के लिए तो पवन मुक्तासन, ऐसे ऐसे, और इसी में कपालभाति। और ओबेसिटी के लिए दोनों पैरों से तो थोड़ा मुश्किल होगा लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे हो गए। और धूप में बैठना मेरी तरह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी लो, 80% लोगों की विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है। हमारा प्रभु कृपा से विटामिन डी भरपूर है, क्योंकि हम धूप में बैठ करके योग करते हैं। सूर्य रश्मि चिकित्सा हो जाती है, सूर्य अदृश्य शक्ति का भंडार है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से फिर कैंसर, हड्डियों की कमजोरी, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए एक एक पैर से, दोनों पैरों से ये ओबेसिटी का अभ्यास करें। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, ये बड़ी ज़रूरी आपने बात बताई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज तो बहुत करते हैं लेकिन वज़न कम ना होने की वजह से परेशान हैं। उन्हें अपनी डाइट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जिसके बारे में अभी आपने बताया, वो भी जानना ज़रूरी है। लेकिन स्वामी जी, थायराइड इम्बैलेंस होने का असर शरीर के वज़न के अलावा नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। स्वभाव में भी बदलाव इस वजह से देखने को मिलता है। तो नर्व्स, मसल्स मजबूत रहें, इसके लिए क्या उपाय करने की ज़रूरत है? स्वामी जी, थायराइड के पेशेंट्स तो कई बार मसल पेन की भी शिकायत करते हैं। नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट है, हाँ, एक तो गाय का घी ले सुबह सुबह 1 चम्मच, ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक और गर्म पानी। रेडीमेड में इम्यूनोग्रिट, गोल्ड, न्यूरोग्रिट ये देते हैं, ओहो। और अश्वगंधा, शतावर, ये सबको सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा और शतावर 1-1 चुटकी, 1-1 ग्राम। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो धीरे धीरे इनका पचाने का सामर्थ्य बढ़ जाए तो फिर मात्रा ज़्यादा भी ले सकते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए जब उस पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ने लगता, आजकल तो मैं जवान बच्चों को देख रहा हूँ, MND बहुत लोगों को हो रही है, और कोरोना के बाद ये संख्या बहुत बढ़ गई है, हज़ारों लोगों को मैं देख चुका हूँ। तो एक तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम किया करें। न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट के साथ मेधावटी, मेमोरीग्रिट भी लें। अश्वगंधा, शतावर का सेवन करें, खाली पेट घृतपान करें, और अपनी डाइट में जितना हो सके फ्रूट्स, अंकुरित वेजिटेबल्स, सबसे पहले अंकुरित ड्राई फ्रूट्स, भिगोए हुए फ्रूट्स ये खाएं, सब्जियां खाएं, अनाज कम से कम खाएं, चीनी बंद कर दें। मैंने कितने महापुरुषों को बोला है और देखा है। प्रसन्न सागर जी जो उन्होंने 496 दिन के उपवास किए थे, 2 दिन पहले इंडिया टीवी पर उन्होंने भी आशीर्वाद दिया था। 496 दिन के उपवास किए और उनके शरीर में कोई कमजोरी नहीं। हम लोग इतना खाते हैं, खा करके पूरे शरीर की ऊर्जा हमारी भोजन पचाने में लग जाती है और ऊर्जा का सही इस्तेमाल हम नहीं कर पाते, और ब्रेन नर्वस सिस्टम, पूरा शरीर में तबाही का मंजर होता है। ये कारण है कि हम अपनी ऊर्जा को ठीक से शरीर में नियोजित नहीं करते। ऊर्जा का निवेश, एनर्जी का ठीक से इन्वेस्टमेंट करना है, उसको एक्टिवेट भी करना है और उसको इन्वेस्टमेंट भी ठीक से करना है। तो ऊर्जा का सही निवेश होगा योगाभ्यास से। अब स्वामी जी, निवेश करना होगा हमारे ऊर्जा पर, और पॉजिटिव ऊर्जा, ताकि शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी घर ना कर पाए। लेकिन अब थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो खून की तरह होती है, जो एक बार प्रवेश कर जाए फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर वो कब्जा करने लगती है, और जो आपका शरीर का कंट्रोल है वो आप खो देते हैं और शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। अक्सर देखने को स्वामी जी मिलता है कि जिनको थायराइड की परेशानी है उनको सांस की परेशानी भी शुरू हो जाती है। तो लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए स्वामी जी उपाय भी बताएं और कुछ आसन भी।
देखो, लंग तो एक तरह से हमारे जीवन का फाउंडेशन है। सांस रुकी, जीवन खत्म। जीवन शब्द की परिभाषा ही महर्षि पाणिनि ने की है, जीव प्राण धारण और मृत्यु का मृत प्राण त्यागी। प्राण छूट गए तो मर गए। ये शरीर का बहुत जबरदस्त जो ताना बाना काम करता है ना, इसकी डोर सांसों के हाथ में ही है। और ये अलग बात है कि सांसों की डोर उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान परमेश्वर के हाथों में है। भस्त्रिका पूरा, और हो सके तो ऐसे हम तो नृत्यमय भस्त्रिका करते हैं, डांसिंग भस्त्रिका, डांसिंग कपालभाति। Each and every cell of this body and each and every quark or atom of this universe is a dancing energy। और एक एक सेल में एक एक सूर्य जैसी ऊर्जा है। दिव्य सूर्य सहस्र से भवेत युग उत्थिता यदि भास सदृशी साक्षात भास सस्य महात्मना। कपालभाति और अनुलोम विलोम। और फिर ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है। बाएं पैर नीचे, उसकी एड़ी पर बैठ जाए, दाएं पैर ऊपर, उसका घुटना घुटने के ऊपर, और दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर की जंघा से ऐसे लगी, दूसरा हाथ पीछे से लिया, ऐसे किया। ये ऐसे ही दोनों तरफ से ये करना है। ये गोमुखासन लंग के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, हाइड्रोसील के लिए भी, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर आजकल बहुत लोगों को हो रहा है, उसके लिए भी ऐसे करें। और भुजंग आसन 100 बार जो हमने पहले भी करके बताया, वो अप्रतिम है। स्वासारी भ्रूणकोम, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह। और सर्दियों में, गर्मियों में, हर मौसम में च्यवनप्राश और बालप्राश। बच्चों के लिए बालप्राश, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं। ये तो बच्चों को मैं देखता हूँ, बहुत बच्चों को ना हर समय सर्दी जुकाम, उनको इम्यूनोग्रिड, ब्रोनकोम तो देते ही हैं। ये बालप्राश उनके लिए सुपर टोनिक का काम करता है। दिमाग कमज़ोर है तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड देते हैं। ये छोटी छोटी बातें रोज़ हम बताते, एक ये फिर एक ये। जितना ज़्यादा भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे, गोमुखासन और भुजंग आसन करेंगे, उतने ही फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। दूध में हल्दी शिलाजीत ले ली, ओहो, और घोड़े की तरह फिर दौड़ेंगे। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, और उससे जुड़े हुए 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र नवद्वार जागृत हो जाएंगे। देह देवालय शिवालय बन जाएगा मेरी बहन। स्वामी जी, कम से कम फेफड़े मजबूत करके जितना मर्जी ऑक्सीजन तो हम ले ही लें, क्योंकि आजकल तो ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, पता नहीं भविष्य में क्या हो। नहीं, आप सोचिए ना, शरीर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अगर मजबूत रहेगा तो जो बीमारियों का आतंक है वो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। स्वामी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लो कि बीमारियों को घुसने से पहले खत्म कर दे हवा में। और आकाश तीर स्वदेशी वाला वो ज्यादा मजबूत रहना चाहिए, किसी विदेशी की जरूरत ना पड़े। ब्रह्मोस भी है। ब्रह्मोस वाला। स्वामी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी की परेशानी भी खूब लोगों में देखी जा रही है। तो ये पीसीओडी से कैसे बचाव किया जा सकता है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? 1 से 2 महीने में पीसीओडी अच्छी हो जाती है। पीसीओडी से माताओं बहनों को दाढ़ी मूंछ आ जाते, फिर उनका पीरियड इरेगुलर होता है, और फिर वो मां नहीं बन पाती है। मैंने जिनको यूट्रस में फाइब्रस ओवरी में सिस्ट पॉलीसिस्टिक ओवरी, जी पीसीओडी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पीसीओडी, ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज पीसीओडी के लिए कपालभाति या आधा से 1 घंटा करा देते हैं। फिर वृद्धि बाधिका वटी या काचनार गुगुल तो हम ट्रेडिशनली देते थे, अभी हमने एक एडवांस दवाई बना दी सिस्टोग्रिट। और मैंने देखा है जिनके यूट्रस में फाइब्रस ओवरी में सिस्ट पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस से सब ठीक हो गए और दाढ़ी मूंछ आए हुए वापस अपने आप चले गए। लो, ये कितनी बड़ी बात है। ये कितने उदाहरण मैंने दिए हुए हैं, सैकड़ों उदाहरण तो इंडिया टीवी पर लाइव एग्जाम्पल प्रत्यक्ष प्रमाण में दे चुका हूँ। और फिर जिनको बच्चे नहीं होते उनको संतति सुधा शिवलिंगी पुत्र जीवक, पीरियड की भी रेगुलर है तो थोड़ा नारी कांति वटी और सिरप, ये बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, कांति है ना, पहले इसका नारी सुधा नाम था, अभी नारी कांति वटी सिरप, ये बड़ा जबरदस्त है। और ये पॉइंट भी दबा ले जी मेरी बहन। स्वामी जी, आपने उदाहरण का जिक्र किया
तो एक तो सबसे बड़ा लाइव उदाहरण आपके सामने बैठा हुआ है और वो मैं हूँ। पीसीओडी की समस्या थी मुझे और आपने जो जो उपाय बताए, जो जो आपने डाइट में चेंजेस करने को बोले, उसके बाद पीसीओडी पूरी तरह से क्योर हो चुका है। लेकिन आजकल एक और परेशानी पीसीओडी के साथ है, वो है लीन पीसीओएस। जी, लीन पीसीओएस यानी कि पीसीओडी वजन तो बढ़ाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका वजन नहीं बढ़ता और उन्हें भी पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों को क्या करने की जरूरत है? तो देखो, पीसीओडी जिसको भी है, कपालभाति के साथ साथ जिनका वजन नहीं बढ़ता, उनके लिए मैंने बोला ये अश्वगंधा शतावर जो रोज हम रखते हैं ना, कोई प्रदर्शनी के लिए नहीं, ये अश्वगंधा है, ये शतावर है। इसको का पाउडर भी हमने देशवासियों को उपलब्ध करा रखा है। देखो ये अश्वगंधा शतावर ना, इसका पाउडर ये देशवासियों को हमने इसलिए उपलब्ध करवाया है कि ये सब चीज़ें लोग, और लेडीज़ को तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता, तो ये पुष्यानुगचूर्ण होता है, ये भी शास्त्रीय बड़ा अच्छा होता है। और नारी कांति वटी श्रव जैसे मैंने बताया। और थोड़ा डाइट में ना सुबह सुबह अनार, संतरा, पपीता, सेव, बग्गू गोसा आदि और अंकुरित, ये पका हुआ सब सुबह सुबह ना लिया करें। सुबह सुबह रसोई में धुआं उठता है पराठे का, फिर जीवन में धुआं उठता है तो पता नहीं क्या क्या सब मामला गड़बड़ शुरू हो जाता है। हमको तो सुबह सुबह ये जो यज्ञ का धूम्र उठे वो तो उतना तो ठीक है, बाकी सुबह सुबह रसोई में धुआं नहीं उठना चाहिए, नहीं तो जीवन में धुआं उठेगा। कपालभाति और ये पॉइंट एक्यूप्रेशर के बताए, इसका ध्यान रखें, पूरी तरह से अच्छे रहेंगे। 100 साल तक ऐसे ही आरोग्य बरकरार रहेगा। और जो सिरन जी ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया सुनकर के बहुत अच्छा लगा। ऐसे लाखों करोड़ों माँ बहन बेटियों ने अपनी पीसीओडी ठीक कर ली है मेरी बहन ज्योत्सना जी, कपालभाति से और सिस्टोग्रिड से और सिंपल आहार से। फलाहार ज़्यादा करें, शाक सब्जियाँ ज़्यादा लें, अंकुरित ज़्यादा लें, अनाज, नमक, मीठा, तला हुआ, तीखा, ये सब बंद करना पड़ेगा। स्वामी जी, एक और बड़ी परेशानी है, उसका अगर हमने जिक्र नहीं किया तो बात अधूरी रह जाएगी। स्वामी जी, प्री मैच्योर ग्रेइंग की परेशानी भी थायराइड के पेशेंट्स में एक बड़ी समस्या, मतलब ये कि वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, बालों का झड़ना शुरू हो जाना, चेहरे पर झुर्रियों का आ जाना, ये सब बहुत सारी परेशानियां, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ थायराइड की वजह से होता है। स्वामी जी के बाल खुलने वाले हैं अब। और कितने लोगों के दिल जलने वाले हैं। हाँ, देखो ये बाल ऐसे, हाँ ऐसे, ये बाल ऐसे रहने चाहिए। और ये हमारे बाल देखो क्या बात है स्वामी जी। स्वामी जी कितने लंबे हो गए? पहले तो थोड़े से लंबे लग रहे हैं स्वामी जी। और ये तो इनमें पूरा तेल लगा रखे। अब हाँ, ये पीछे यहाँ नीचे आ जाते, कमर से नीचे आ रहे। ये एक तो ये किया करें, एक शीर्षासन किया करें, आंवला एलोवेरा पिया करें सुबह सुबह, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन और हनी पीरियात और गाय का घी सुबह सुबह, केश कांति तेल, केश कांति शैम्पू और देखो इसके साथ एलोवेरा। एक कल बच्चा है छोटा सा, बोले जी इसके सिर में ऐसे धूल सी उड़ती रहती, इतना डेंड्रफ है। मैंने कहा एलोवेरा जेल के अंदर थोड़ा सा नारियल तेल लगा करके उसको लगा लो और बाद में बालों को साफ कर लो। ऐसी मुल्तानी मिट्टी, दही और ये जो चाय है ना, इसका भी पाउडर कुछ लोग मिलाते, कुछ कॉफ़ी मिलाते हैं। मैंने देखा चाय कॉफ़ी भी मिला सकते हैं, लेकिन हल्दी 1 चम्मच जरूर मिलाएं। ये अनुभवी माताओं बहनों ने बताया है कि थोड़ा सा दही, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, उसमें 1 चम्मच चाय या कॉफ़ी और 1 चम्मच इसमें हल्दी मिला लें और उसको लगा ले। इससे इतने बढ़िया बाल साफ हो जाते हैं, कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती। ओहो, आज तो हमारा भी एयर कंडीशनिंग बढ़िया हो रहा है क्योंकि हवा बढ़िया अच्छी चल रही है आज। और इधर से धूप से सूर्य के माध्यम से विटामिन डी भी पूरा मिल रहा है तो ये बालों के लिए बड़ा जोरदार है। और आंवले का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आहार में शाक सब्जियों फलों को सम्मिलित करें, पानी पूरा पिया करें और पित्त ना बढ़ने दे। जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है उनके टाट के बाल जल्दी उड़ जाते हैं, उनका कबड्डी का मैदान रेगिस्तान तैयार हो जाता है चलिए ठीक है स्वामी जी, पित्त ना बढ़ने दें, योगाभ्यास करते रहें स्वामी जी। लेकिन बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक पूरा सेशन प्राणायाम का भी होगा, तो हमारे साथ वो अनुलोम विलोम, कपालभाति वगैरह करेंगे, तो एक सेशन करवा दीजिए।
कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका। जो ज़्यादा आसन व्यायाम नहीं कर पाते, दौड़ धूप नहीं कर पाते, 5 मिनट भस्त्रिका, 10-15 मिनट कपालभाति, 10-15 मिनट अनुलोम विलोम, 5 बार भ्रामरी उद्गीत। गर्मी है, थोड़ा शीतकारी भी कर ले। और साहब जो बाह्य प्राणायाम कर सके तो बात ही क्या, मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्र नवद्वार जागृत हो जाएंगे, देह देवालय शिवालय बन जाएगा। थायराइड वालों के लिए उज्जाई तो जरूरी है, वो तो कर ही लिया करें, पॉइंट भी दबा लिया करें। शीतकारी करने से तो ऐसा लगता है जैसे एयर कंडीशन ऑन हो गया हो। आहा, ये बड़ा गजब है। स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी अमित और ज्योत्सना के हवाले। हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और योग पंचायत लगाते शांति हैं। मिलती है। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। कांकेर की तस्वीरें, नागौर राजस्थान की तस्वीरें, ग्रेटर नोएडा में भी योग पंचायत लगी, फरीदाबाद हरियाणा से भी योग पंचायत का ये वीडियो आया है, गिरडी झारखंड में भी घर की छत पर परिवार के सभी सदस्य योग कर रहे हैं। स्वामी जी, अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हो। यह है बेस्ट वीडियो, देहरादून उत्तराखंड से आया हुआ। दिवाकर ईष्टवाल बने हैं विजेता, तो दिवाकर जी के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, दिवाकर के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। और कल के का लिए लगे हाथ चैलेंज चैलेंज भी दे देते हैं। ऐसे वज्रासन में बैठना और फिर घुटनों के बल यूँ खड़े हो गए, फिर एक एक हाथ को पीछे यूँ लेना और ऐसे पीछे झुक करके 10 सेकंड ऐसे रुकना। उसी के तो पेट को भी अंदर खींच लेना ऐसे। तो आपको गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, पुरस्कार प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा और आप ऐसे 10 सेकंड तक रोकना, मेडल देंगे आपको, इंडिया टीवी अपनाने का मौका मिलेगा। और ये उष्ट्रासन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। कोई कैपिंग स्वामी जी? बहुत 10 बहुत सेकंड प्रणाम मेरे भाई अमित जी, हुसैन जी। बहुत 10 बहुत सेकंड शुक्रिया। 10 सेकंड 10 तक की सेकंड कैपिंग है, बनाना। ठीक है। 10 सेकंड तक योग पंचायत कीजिए 5 से ज्यादा लोगों के साथ और वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाइए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम।